अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है। एक्सरसाइज 6.4 है, कोनिक सेक्शन, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा। तो उसकी एक्सरसाइज 6.4 है, पैराबोला से रिलेटेड। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था पिछले लेक्चर में, और उसका 10 के 10 पार्ट वो कंप्लीट किए थे हमने। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट 1 है। पैराबोला की इक्वेशन को यूज करते हुए क्या करते थे, उसके एलिमेंट्स निकालते थे। तो क्वेश्चन 2 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 में वो कह रहा है कि एलिमेंट्स गिवन है, तो पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है हमने। इन एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम इसकी जो भी इक्वेशन आएगी वो डिराइव करते हैं। तो देखें, उसने फोकस हमें दिया हुआ है -3,1 और डायरेक्ट्रिक्स उसने दिया हुआ है x = 3। अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख लूँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को, तो x = 3 है, तो x - 3 = 0। इसकी जनरल फॉर्म होगी डायरेक्ट्रिक्स की। तो देखिए, जब हमने पैराबोला ड्रा किया था या पैराबोला की हमने डेफिनेशन की थी, तो हमें फिक्स्ड पॉइंट की बात की थी जिसको हमने फोकस कहा था, और एक हमने फिक्स्ड लाइन की बात की थी जिसको हमने डायरेक्ट्रिक्स कहा था। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंट पे होते थे, हम उनको कहते थे पैराबोला। तो सेम उसी पैटर्न पे चलते हुए हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। तो ये फोकस गिवन है आपको, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, तो आप क्या करें, एक पॉइंट ले लें, एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं हम पैराबोला के ऊपर, और पैराबोला की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। तो लेट p x, y, ये एक वेरिएबल पॉइंट जो हमने लिया हुआ था, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया था ऑन द सरफेस ऑफ पैराबोला। लेट p x, y इज अ वेरिएबल पॉइंट। let p x, y be a variable point on the parabola। ये पैराबोला के हमने लेट कर लिया कि p x, y एक क्या आपके पास वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या था, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की डेफिनेशन में क्या कहती है जी, कि आपका जो एक फिक्स पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, वेरिएबल पॉइंट जो पैराबोला के ऊपर होगा, वो इक्वल डिस्टेंट पे होगा फ्रॉम फोकस और फ्रॉम द लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो हम डायरेक्ट्रिक्स की लाइन को हम अगर m कहते हैं, इसका नाम m रख लें या l रख लें, तो m अगर कहते हैं इस पॉइंट का, यानी कि उस लाइन l हमने रखी हुई थी, तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन l के ऊपर ये पॉइंट m है, पॉइंट m। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द यानी कि पैराबोला क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट का p का डिस्टेंस फोकस से, यानी कि पॉइंट p का डिस्टेंस फोकस से इक्वल होगा पॉइंट p का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, यानी इस पॉइंट का इस लाइन से। तो आपका डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो p f डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं p और f के ऊपर। देखें x माइनस और ये भी माइनस है, तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ, x + 3 इसका स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू pm, यानी कि ये पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस है, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस। तो आपको पता है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, जो हमारे पास लाइन होती है इन जनरल फॉर्म, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन इन जनरल फॉर्म x - 3 है, तो हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना होता है, उस पॉइंट का x यानी कि x ऑर्डिनेट उस x पॉइंट डाल देते हैं और y ऑर्डिनेट y में डाल देते हैं। तो अभी देखें इस ये जो इक्वेशन है, इसमें x तो गिवन है, लेकिन y इसमें है नहीं, तो y यूज नहीं होगा। तो x इधर x ही है, तो ये x ही आ जाएगा आपका, और y है नहीं तो y यूज नहीं होगा, तो ये -3 हो जाएगा। कांस्टेंट एज इट इज लिख दें। तो इसको मैंने मॉड की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ओवर देखें x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1, x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस y है ही नहीं, तो y का कोफिशिएंट 0 तो है ना, तो 0 का स्क्वायर लिख दें आप।
ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या आ गया, देखें जब स्क्वायरिंग करूंगा तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायरिंग के बाद आपके पास रहेगा एक्स प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये x माइनस 3 के ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0 0, तो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर रूट फिर 1 ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 1 होता है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको ओपन कर लें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, ये मैंने कुछ नहीं के बाद स्क्वायर ओपन किए हैं, इस इक्वल टू इसका स्क्वायर भी ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6x, तो देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, और बाकी क्या रह गया आपके पास, वाई स्क्वायर रह गया, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बाद देखें ये 6x प्लस का है और ये माइनस का है, तो जब ये शिफ्ट करेंगे तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 6x ये और 6x ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 12x, ठीक है। 9 और ये माइनस 2y रहेगा, इसको लिख लें 2y, 9 और 1 ये 10 हो गए, ये 10 प्लस का और 9 प्लस का राइट साइड पे शिफ्ट होकर माइनस का 9 होगा, तो आपके पास 10 माइनस 9 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो पैराबोला की जो इक्वेशन आ गई वो इस तरह की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ये जनरल फॉर्म ऑफ द पैराबोला हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की आपके पास ये पैराबोला आ गया, जो उसने फोकस दिया था और डायरेक्ट इसकी इक्वेशन दी थी, उसको हमने यूज करते हुए आगे प्रोसेस किया, तो हमारे पास इस तरह का पैराबोला की इक्वेशन आ गई। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आ गई, ये इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका जी। तो नेक्स्ट पार्ट 2 है, क्वेश्चन 2 का ही, तो उसने फोकस ये दिया हुआ आपको, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी ये दी हुई है, तो वही सेम वो कह रहा है जी आप क्या करें, इसके इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालें। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म लिख लिया हमने, ठीक है। तो देखें ये फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, बिल्कुल सेम है जैसे हमने इसका पार्ट 1 किया है वैसे ही हो जाएगा, सिर्फ पैराबोला की आपने क्या करा, डेफिनेशन अप्लाई करनी है, एक पॉइंट लेना पैराबोला के ऊपर और उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इक्वल रख के, तो क्या इक्वेशन निकल आएगी, सेम उसी तरह। तो देखें लेट सोल्यूशन करते हैं जी, लेट p x, y be a variable point on parabola। अगर ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है तो देन बाय डेफिनेशन क्या होगा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या कहते हैं जी, p का डिस्टेंस फोकस से इक्वल होगा p का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, यानी कि पॉइंट टू लाइन, पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स को हमने m रखा हुआ है, m पॉइंट लाइन l के ऊपर m पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स है। तो देखें डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, तो ये रेशो आपको पता है, ये तो रेशो ही आनी है, यानी कि पॉइंट टू लाइन का जो डिस्टेंस होता है पॉइंट से लाइन का या लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस, वो रेशो ही आती है, तो ये रेशो में आएगा, ठीक है। ऊपर आपने वो जनरल फॉर्म ये, तो इसमें
पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो पुट कर देने हैं। तो एक्स का इधर एक्स है ही नहीं, ठीक है, तो ये यूज ही नहीं होगा एक्स का, ठीक है। तो वाई का वाई माइनस वन एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट के साथ। और नीचे क्या है जी, एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स है ही नहीं तो कोफिशिएंट तो जीरो होगा ना, प्लस वाई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज, ठीक है। तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास स्क्वायरिंग करेंगे देते हैं, स्क्वायरिंग के अंदर ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद बाकी क्या रह जाए, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो नीचे देखें डिनोमिनेटर में देखें 0 का स्क्वायर 0 या प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर रूट ओपन कर दें, देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 25 और माइनस का 10y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2y। तो देखें ये वाई स्क्वायर प्लस का है, इधर प्लस वाले से कैंसिल आउट हुआ क्योंकि उधर आगे माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाए, तो एक ही बात है। तो बाकी देखें क्या बच रहा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर रह गया, इसको लिखिए इधर एक्स स्क्वायर। तो इधर इसके बाद देखें ये एक्स वाली, तो ये माइनस का 4x है और कहीं भी एक्स वाली, तो ये माइनस 4x एज इट इज। उसके बाद वाई वाली देख लीजिए 10y है माइनस का लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड पे प्लस का 2y माइनस का 2y है। जब शिफ्ट करेंगे ये प्लस का 2y होगा, तो माइनस का 10y प्लस का 2y तो माइनस का 8y, ठीक है जी। अभी कांस्टेंट देख लें, प्लस का 25 और प्लस का 25 और प्लस का 4 प्लस का 29 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो ये इधर आके लेफ्ट साइड पे माइनस होगा, तो 29 माइनस 1 प्लस का 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। जनरल फॉर्म आ गई, ये आपके पास जी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 3 है इसका, क्वेश्चन 2 का ही फोकस का पॉइंट दिया हुआ आपको और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन उसने ये दी हुई है। तो इसमें देखें डायरेक्ट्रिक्स एक्शन किस फॉर्म में, ये देखें जब लीनियर ये लाइन है तो आपके पास ये जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन की इक्वेशन है, तो इसमें एक्स भी आ रहा है वाई भी आ रहा है, तो ये लाइन आपके पास क्या होगी, ये ना तो एक्स के पैरेलल होगी ना वाई के, बल्कि ये एक आपके पास स्लॉट लाइन होगी। तो स्लॉट लाइन की तरह कितने एक लाइन आपको दी हुई है ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन, और इससे जो पैराबोला आपके पास रोटेटेड पैराबोला बनता है, मतलब पैराबोला का रोटेटेड पैराबोला बनेगा इससे, ठीक है। तो यानी कि ना तो ये लेफ्ट ओपन होगा ना राइट, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, बाकी क्या होगा ये, बल्कि ये आपके पास क्या होगा, ये आपका रोटेटेड पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो इसमें सेम जैसे हमने पहले 2 पार्ट किए हैं वैसे ये है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी a variable point on parabola। तो जब ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा जी, पी का डिस्टेंस फोकस से इक्वल होगा पी का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स लाइन से। तो लगा दें ये फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला x माइनस माइनस 3, ये देखें x माइनस फार्मूले वाला और माइनस इधर भी है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू। तो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस आपके पास पता रेशियो ही आएगी। तो इस लाइन में देखें पॉइंट के वो वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू x ही है, तो x एज इट इज, और y की जगह पे y है, सेकंड वैल्यू y, तो ये माइनस का 2y आ गया और कांस्टेंट एज इट इज आ गया, ये मॉड की फॉर्म में लिख दिया। और देखें डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1,
1 का स्क्वायर प्लस y का -2, ये -2 का स्क्वायर। तो ये पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस निकालना उसका फार्मूला, ये आपने चैप्टर 4 में ब्रीफली पढ़ा हुआ है, ये कैसे निकालते हैं। तो ये आपके पास ये आ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स देखें क्या आता है आपके पास। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2y माइनस का 3 इसका स्क्वायर आपके पास, और डिनोमिनेटर में देखें क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर 1 नहीं, प्लस -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 1 प्लस 4 5 का स्क्वायर। तो जब 5 का स्क्वायर लेंगे और 5 का स्क्वायर रूट आ गया, और इधर हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर ऊपर आ गया, तो इसका जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए करेंगे तो ये कैंसिल आउट। तो बाकी जो आपके पास रह गया उसको क्या सिंप्लीफाई कर लें, बाकी रह गई x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2y माइनस का 3 इसका स्क्वायर आपके पास, और ओवर 5 है। तो ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको अभी सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर ओपन करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, और बाकी जस्ट क्या है कैलकुलेशन ही कर लें, तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो पैराबोला की आ जाएगी। तो नेक्स्ट इसको देख लें, आप सिंप्लीफाई करना तो कर लें, x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x प्लस y स्क्वायर और प्लस का 1 और माइनस का 2y इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें तो x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 9, और ये आपके पास प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम पहली टर्म में दूसरी टर्म, तो 2 टाइम्स देखें 2 2 4, तो ये आपके पास 4xy, और फिर माइनस और माइनस प्लस का 3 2 6, और 2 टाइम्स भी आएगा तो 12y, और फिर उसके बाद x और z, तो x और 3, तो प्लस माइनस माइनस का 3 2 6x, ये आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये कि आपने इसको मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करना जस्ट। तो देखें इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और कहते हैं तो जी 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ये 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x स्क्वायर प्लस का 9 5 45 प्लस का 30x प्लस का 5y स्क्वायर, और ये प्लस का 5 और माइनस का 10y इज इक्वल टू, इधर तो ये x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 4xy प्लस का 12y और माइनस का 6x। तो जस्ट आपने इसको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। तो इसमें देख लें ये 5x स्क्वायर है, तो देखिए और x स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे है, तो देखें ये राइट साइड पे है, तो जब इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर आ गया आपके पास, 4x स्क्वायर हो गया, और y स्क्वायर देखें ये y स्क्वायर वाली 5y स्क्वायर है, और इधर का 4y स्क्वायर है, तो 5 में से माइनस होगा 4y स्क्वायर, तो प्लस का y स्क्वायर हो गया। अभी देख लें ये x वाली टर्म देख लें, ये 30x है, और उसके बाद माइनस का 6x है, तो ये माइनस का 6x इधर के प्लस होगा 30 और प्लस 6 है, तो 36x हो जाएगा, प्लस का 36x हो गया। और उसके बाद y वाले देख लें जी ये माइनस का 10y है लेफ्ट साइड पे और इधर आपके पास प्लस का 12y है, तो ये भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, तो माइनस का 12y, -12 और -10 माइनस का 22, तो माइनस का 22y हो गया। बाकी कांस्टेंट रह गए हैं। ये xy वाली टर्म देख लें, तो xy वाली टर्म जो आपके पास आ रही है इधर ये वाले आ रही है सिर्फ माइनस का 4xy, तो इसको भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस का 4xy हो जाएगा, क्योंकि हमने सारी टर्म्स क्या कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी कांस्टेंट रह गए 45 और 5 ये प्लस का, तो ये 50 हो गया, 50 और लेफ्ट साइड पे, और ये 9 प्लस का 9 है, तो ये माइनस हो जाएगा 50 में से 9 निकालें तो प्लस का
41 इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जी। रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी इसका। तो नेक्स्ट इसका पार्ट 4 है। इसमें देखें अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए 3 पार्ट में उसने किया गया था, फोकस दिया हुआ था हमें और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई थी तो हम लिया। अभी इसमें हम क्या कहते हैं, फोकस दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ है। तो जब फोकस और वर्टेक्स दिया हुआ तो पहले हम देखते हैं कि ये पैराबोला किस तरह का आएगा, यानी कि इसकी शेप क्या होगी, स्टैंडर्ड पैराबोला होगा ये किस तरह का होगा। तो इसमें आप कैसे देखेंगे, देखें आपके पास देखें जो इसके फोकस का एक्स जो एब्सिसा है, इसका एब्सिसा कहते हैं हम, वो वाई की वैल्यू आर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है एक्स का उसको हम कहते हैं एब्सिसा, और जो वाई की जगह पे होता है सेकंड पेयर उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो हम देखें इसमें देखें ये जो फोकस है इसका 1 है, एब्सिसा 1 है और इधर भी एब्सिसा 3 है। तो यानी कि एब्सिसा चेंज हो रहा है और ऑर्डिनेट देखें 2 है और इधर भी 2 है। तो वाई की वैल्यू ये दोनों साइड में चेंज नहीं हो रही है। तो जब y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही यानी कि इनके ऑर्डिनेट जो है ऑर्डिनेट सेम है। तो अगर देखें जी एक एक्स वाई प्लेन हो, मेरे पास एक्स वाई प्लेन हो तो क्या ख्याल है ये पॉइंट जो 1,2 तो ये किधर होगा, ये फोकस कहाँ पे होगा जी, ये 1 और ये 1 2, ये अगर मैं 2 कहता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये 1,2 जो है ये पॉइंट यहाँ पे होगा फोकस का पॉइंट, ठीक है जी। और उसके बाद ये वर्टिस कहाँ पे होगा, 3,2 है। तो यानी कि देखें 3 ये इधर को यानी कि 1 अगर ये 2 और ये 3 तो कॉमा 2 तो 2 इधर ये ऊपर इसके बिल्कुल सामने यानी कि ये फोकस है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्टिक्स हो जाएगा यानी कि 3,2। तो अगर इसमें प्लाट करूँ तो इस तरह आएगा, यानी कि फोकस आपका 1,2 ये है और इसका जो वर्टिक्स है ये। तो यानी कि आप देखिए अभी ऑर्डिनेट सेम है, तो अगर ऑर्डिनेट सेम होता है तो वो क्या वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है। अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये आपके पास क्या होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, दोनों पॉइंट को मिला दूं तो अगर ऑर्डिनेट की वैल्यू बराबर हो तो आपके पास जो लाइन आती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी, ठीक है जी। और अगर आपके पास एब्सिसा जो है वो सेम हो जाए एक्स की वैल्यूज तो आपके पास वर्टिकल लाइन आएगी या पैरेलल टू द वाई एक्सिस आ जाएगी। तो देखें जब इस तरह के यानी कि वर्टिक्स देखें आपके पास किधर है, जब वर्टिक्स आपका है यानी कि राइट फोकस की राइट साइड पे है, जब फोकस उसकी लेफ्ट साइड पे है तो आपके पास जो पैराबोला आएगा उसकी ओपनिंग किधर होगी, इधर से। ये बात तो क्लियर है कि जो पैराबोला है उसका एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस होगा। पैराबोला कौन सा होगा, एक्स एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस जब पैराबोला होगा तो आप देखें इसकी ओपनिंग या तो लेफ्ट साइड पे होगी या राइट साइड पे होगी। तो इसके देखें वर्टिक्स अगर उधर है राइट साइड पे फोकस है तो आपके पास पैराबोला कुछ इस तरह का होगा, ठीक है जी। तो यानी कि इसकी ओपनिंग किधर होगी, लेफ्ट साइड पे होगी। यहां से आपको पता लग गया कि जी ये जो पैराबोला होगा जो गिवन, अगर फोकस और वर्टिक्स को हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें या थोड़ा प्लाट करने की कोशिश करें तो हमें पता लग जाएगा जी वर्टिक्स राइट साइड पे है और फोकस उसकी लेफ्ट साइड पे है, वर्टिक्स की लेफ्ट साइड पे है। तो आपके पास पैराबोला शेप का आएगा, यानी कि पैराबोला की जो ओपनिंग होगी या इंक्लाइनेशन होगी वो आपके पास किधर होगी, या स्पैनिंग जो होगी वो होगी लेफ्ट साइड पे होगी। तो जब इस तरह का पैराबोला होता है तो आपके पास स्टैंडर्ड शेप क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो इसमें आप लिख लें जी, सिंस by observing the focus and vertex we find that the parabola axis is एक्स एक्सिस है, यानी कि पैराबोला जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, या पैरेलल आप कहते हैं पैराबोला का एक्सिस पैरेलल है टू एक्स एक्सिस, एक ही बात है। और विद ओपनिंग या इंक्लाइनेशन, विद ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड कहते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगी
या आप लिखते हैं जी नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड कर दें, या आप लिखते हैं जी नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, एक ही बात है। तो ये अभी जब ये इस तरह का पैराबोला होता था आपके पास, जो स्टैंडर्ड शेप होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो वी नो दैट हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अभी यहाँ से हमें फोकस और वर्टिक्स को हमने देखा तो हमें ये बात पता लग गई कि पैराबोला कुछ इस तरह का होगा। जब इस तरह का होगा तो हमें पता है कि इसकी शेप क्या होती है, तो यानी कि इसका एक्स एक्सिस ही यानी कि पैराबोला का एक्सिस है, तो ये एक्स में लीनियर होगी, तो यानी कि इधर आएगा वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4a और x माइनस एच। तो ये इस तरह का यानी कि इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो इस तरह की होगी, ठीक है। यानी कि इसका वर्टिक्स जो है, वर्टिक्स वो ओरिजिन पे नहीं है, वर्टिक्स इसका क्या है, वो अदर देन ओरिजिन है। तो इसलिए एच और के आपके पास क्या होते थे एलिमेंट, वो वर्टिक्स के एलिमेंट होते हैं एच और के, ठीक है जी। तो इस तरह ये पैराबोला होगा। इसमें देखें अभी हमें एच और के क्या होता है, तो एच और के आपके पास वर्टिक्स होता है, वर्टिक्स गिवन है। ये वर्टिक्स आपके पास क्या होता है, एच कॉमा के होता है ना, तो ये गिवन है, एच भी गिवन है दिया हुआ उसने और के भी दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, तो ए की वैल्यू हमें पता है कि ए क्या होता है, ए डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू वर्टिक्स। तो फोकस तो उसने दिया हुआ वर्टिक्स भी है, तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद वो ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1 रख लेता हूं मैं। तो वी नो दैट कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टिक्स। फोकस से वर्टिक्स, फोकस और वर्टिक्स गिवन थे इसलिए मैंने ये लिख लिया है। तो अप्लाई कर दें जी, डिस्टेंस निकाल लें। ए इज इक्वल टू होगा आपके पास एफ और वी का डिस्टेंस निकाल लें जी। ये क्या आएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दें जी, 1 माइनस 3 निकालें या 3 माइनस 1 निकाल लें, एक ही बात है। 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट एज इट इज। तो देखें ए की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 1 2 और 2 का स्क्वायर है, 2 2 आर 4 और प्लस ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्वायर रूट आते है इक्वल टू 2 ही आएगा, ये डिस्टेंस है इसलिए प्लस का 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू भी आपके पास थी, ये वैल्यू एच की है, ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास के की है। तो एच के की वैल्यू आपके पास पहले थी, ए की आपने खुद फाइंड आउट कर ली। तो आपके पास जो इक्वेशन क्या आ गई पैराबोला की, y माइनस के की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो y माइनस 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 एज इट इज, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2 और इंटू एक्स माइनस एच की वैल्यू आपके पास है 3। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या आ गई जी, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस का 8 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई ऑफ द पैराबोला। जो उसने हमें फोकस और वर्टिक्स दिया था उसके मुताबिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये वाली है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ओपन कर लेते हैं, आपके पास जनरल इक्वेशन भी आ जाएगी। देखें y माइनस 2 का स्क्वायर ओपन करते तो वाई स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4y इज इक्वल टू -8 को मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 8x और माइनस प्लस का 24। तो शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पे तो वाई स्क्वायर एज इट इज और प्लस का 4 और माइनस का 4y एज इट इज लिख दिया। ये -8x प्लस का 8x हो जाएगा और माइनस का 24 इक्वल टू 0। थोड़ा रीअरेंज कर लें, वाई स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 4y और देखें माइनस का 24 और प्लस का 4, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
तो वाई स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 4y माइनस का 20, ये आपके पास जनरल इक्वेशन आ गई ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है, फोकस और वर्टेक्स दिया हुआ उसने। तो देखें इसमें पहले तो हम देखते हैं कि ये इनको एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं फोकस और वर्टेक्स को, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने किस एक्वेशन के साथ या इसकी स्टैंडर्ड एक्वेशन कौन सी होगी, तो किस एक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड एक्वेशन इसकी आ जाएगी। तो देखें ये फोकस आपके पास, फोकस में एब्सिसा -1 है और इधर वर्टेक्स में भी -1 है एब्सिसा। तो जो है एब्सिसा की वैल्यू वो चेंज नहीं हो रही, ऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब एब्सिसा सेम होता है, दो पॉइंट्स का एब्सिसा सेम होता है, तो वो लाइन क्या होती है, वो लाइन यानी कि आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, या आप कह लें जी वो क्या होती है, वो एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। यानी कि देखें ये पॉइंट -1,0, तो ये -1, ये -1,0, ये होगा पॉइंट, ठीक है। और इसको अगर मैं वर्टिक्स कह दूं, ये वर्टिक्स फोकस है, फोकस के पॉइंट है, और वर्टिक्स आपका -1,2, ये -1 है, 2 ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ 1 और 2, तो ये यानी कि -1,2, तो ये पॉइंट होगा। तो देखें ये दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो आपके पास जो लाइन होगी वो वर्टिकल होगी लाइन, ठीक है जी। तो जब आपके पास एब्सिसा जो है, एब्सिसा के पॉइंट, दो पॉइंट्स के एब्सिसा जो है वो सेम हो, तो आपके पास जो लाइन आएगी दोनों को मिलाने से पॉइंट्स को वर्टिकल लाइन आएगी, ठीक है। तो अभी इसमें देखें आपके पास जी, अभी इसकी जब पैराबोला की ओपनिंग, अभी देखें फोकस आपका ये है और वर्टिक्स ये है, तो वर्टिक्स अपवर्ड है, वर्टिक्स ऊपर है, और आपके पास क्या है, ये फोकस है डाउनवर्ड है, यानी फोकस से नीचे है, वर्टिक्स से नीचे है फोकस आपका। तो आगे पैराबोला किस तरह का होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड होगी डेफिनेटली, उसकी ओपनिंग डाउनवर्ड होगी क्योंकि फोकस नीचे, क्योंकि फोकस वर्टिक्स के अंदर आएगा, ठीक है जी। तो ये आपका पैराबोला होगा विद एक्सिस वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ओपनिंग नेगेटिव साइड तो होता है वाई एक्सिस, या ओपनिंग हो गया आप कह लें इसकी डाउनवर्ड। तो ये आपके पास आ गया। बाय सोल्यूशन करते हैं जी, बाय ऑब्जर्विंग फोकस, by observing focus and vertex, we find the axis of parabola is y axis, यानी कि पैराबोला का जो एक्सिस है वो आपके पास y एक्सिस है, विद ओपनिंग या स्पैनिंग या इंक्लाइनेशन, विद ओपनिंग डाउनवर्ड कह लें या नेगेटिव साइड तो होता है वाई एक्सिस, तो मैं डाउनवर्ड लिख रहा हूं इसको, विद ओपनिंग डाउनवर्ड, विद ओपनिंग डाउनवर्ड। तो जब भी इस तरह का आपके पास होगा पैराबोला, तो इसकी आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, वर्टिक्स अदर देन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन वो कौन सी होगी जिसमें वर्टिक्स ओरिजिन पे नहीं होगा। तो आप देखें इसकी, वी नो दैट, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी आपके पास जी। तो ये देखें इसमें आपके पास y लीनियर में चला जाएगा, यानी कि y राइट साइड पे चलेगा, y एक्सिस उसका एक्सिस है, तो लेफ्ट साइड पे x माइनस h का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये डाउनवर्ड तो माइनस आएगा, ये भी -4a इंटू वाई माइनस के, ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। तो इसमें देखें वर्टिक्स के पॉइंट आपके पास h और k हैं, a नहीं है तो a की वैल्यू निकाल दें। तो अभी मैंने आपको पिछले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में बताया था कि a की वैल्यू, a क्या होता है, a डिस्टेंस होता है फ्रॉम फोकस टू वर्टिक्स। तो ये फोकस टू वर्टिक्स आप डिस्टेंस निकाल लें, तो उसके बाद जो वैल्यू जो है a की वैल्यू आ जाएगी, वो इसमें पुट कर देंगे, h और k की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो वो जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास कौन सी आएगी, वो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रखता हूँ। तो वी नो दैट ए क्या होता है, डिस्टेंस, मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए डिस्टेंस होता है आपके पास जी कौन सा, फोकस से लेके
वर्टिस तक का डिस्टेंस जो होता है वो निकाल लें। डिस्टेंस फार्मूला लगा दें जी। फोकस के पॉइंट देखिए -1 और माइनस फार्मूले वाली, -1 माइनस फार्मूले वाली, और ये फिर -1 है, तो ये प्लस का 1 इसका स्क्वायर और प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट एज इट इज। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1 -1 + 1 कैंसिल आउट 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और ये -2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या हो जाएगा जी 2। ये प्लस का 2 ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस है, तो इसलिए ए की वैल्यू आएगी। तो जब आपके पास A2 आ गया और H और K की वैल्यू है, तो ये वैल्यूज आप 1 पे पुट करते हैं, तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी ऑफ द पैराबोला। तो देखें जी, लिख दे इधर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, और साथ ही आप क्या है H और K की वैल्यू भी पुट कर दें। तो x माइनस H की वैल्यू आपके पास क्या है -1, तो ये x माइनस फार्मूले वाला और माइनस वो भी है, तो ये x + 1 हो जाएगा। x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और a की वैल्यू 2 है, और इंटू y माइनस k की वैल्यू 2 है। तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ गई जी, दिस इम्प्लाइज दैट, इधर लिख रहा हूँ मैं, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 और इंटू y - 2। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला। तो इसको आप ओपन कर लेंगे तो आपके पास जो आएगी वो जनरल इक्वेशन आ जाएगी। स्क्वायर ओपन कर लें और सिंप्लीफाई करके इसको लेफ्ट साइड पे ले आएँ, राइट साइड पे 0 ले आएँ, तो आपके पास वो जनरल इक्वेशन आ जाएगी, वो आपने खुद कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6। इसमें भी देखो इसने फोकस दिया हुआ आपको, फोकस की पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x + 2 = 0 दी हुई है। तो देखें फोकस और फिक्स्ड लाइन आपके पास है, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन, तो आपने सेम है जैसे हमने पहला दूसरा इसका पार्ट किया था वैसे ही आपने डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला यूज करते हैं, इसको भी कर लें। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। लेट p x, y बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन पैराबोला। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगा जी, p का डिस्टेंस फोकस से इज इक्वल टू का p का डिस्टेंस लाइन से, डायरेक्ट्रिक्स से, तो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस आ जाएगा जी। अभी देखें जी, डिस्टेंस फार्मूला लगा दें जी, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू, तो ये पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस है तो रेशो ही आएगी आपके पास। तो लाइन देखें ये है, इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें। इसका एक्स एब्सिसा क्या है जी, एक्स है, तो एक्स प्लस ओ वाई तो है नहीं, तो वाई यूज नहीं होगा, प्लस का 2 ही आ जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज, तो ये मॉड के फॉर्म में लिख दिया। और एक्स का कोऑर्डिनेट आपके पास कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस वाई है नहीं, तो उसका 0 का स्क्वायर लिखना तो लिख लें, स्क्वायर रूट एज इट इज। तो बाकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये देखें x + 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, और ये 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं आएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओपन कर लें जिसको, x² + 4 माइनस का 4x प्लस y² प्लस का 4 और माइनस का 4y इज इक्वल टू x² प्लस का 4 और प्लस का 4x, तो x² प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का y² प्लस का 4 माइनस का 4y। तो सिंप्लीफाई करें, ये देखिए x² से x² कैंसिल आउट हुआ, और बाकी क्या रहेगा, ये y² पहले लिख लें, y², और उसके बाद रीअरेंज करें जरा इसको, x वाली देखें कहाँ पे, ये माइनस का 4x है लेफ्ट साइड पे, ये राइट पे प्लस का 4 है,
तो माइनस ये भी इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस का 4x ऑलरेडी इधर है तो माइनस का 8x हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद y वाली देखें, ये माइनस का 4y है और कहीं y वाली नहीं है तो माइनस का 4y पहले लिख लें। उसके बाद कांस्टेंट लिख लें जी, ये प्लस का 4, ये प्लस का 4, 8 हो गया, और ये राइट साइड पे प्लस 4 ये शिफ्ट होकर माइनस का 4 होगा, तो प्लस 8 और माइनस 4, प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म आ गई। तो इसको अगर थोड़ा सा आप देखें, गौर करें तो देखें वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 4, तो ये आपके पास क्या y माइनस 2 का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो देखें वाई स्क्वायर एज इट इज और माइनस का 4y भी एज इट इज, प्लस का 4 भी एज इट इज, और 8x माइनस का राइट साइड पे शिफ्ट करो तो प्लस का 8x। तो ये चीज़ आपके पास देखें ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर है। जब ओपन करेंगे इसको तो क्या आपके पास वही आएगा y स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का इज इक्वल टू 8x। तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 देखते हैं जी। क्या कह रहा है इसने, वर्टेक्स दी हुआ डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है हमें, तो कह रहा है जी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला डिराइव करें। तो देखें वर्टिस उसके क्या है, y इज इक्वल टू प्लस 3 है। अगर मेरे पास ये देखें एक्स वाई प्लेन है फर्ज करें तो y इज इक्वल टू 3, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 है। तो देखें तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी इसकी, ये तो क्लियर होगा, यानी कि ये y प्राइम x और x प्राइम। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखें कि y इज इक्वल टू 3 है, परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस है। तो अभी जो पैराबोला आएगा या तो अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा। तो अभी इसके लिए हम इसकी ओपनिंग अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी हम देख लेते हैं जी वर्टिस को। तो वर्टिस के पॉइंट 2,2 हैं, तो 2,2 देखें, 2,2 अगर ये 1 हो, ये 2 हो, और ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा वर्टिक्स। तो देखें वर्टिक्स की जो वैल्यू है, जो वर्टिक्स है वो आपका डायरेक्ट्रिक्स से डाउनवर्ड है, यानी डायरेक्ट्रिक्स ऊपर है वर्टिक्स नीचे है। तो ये जो आपका पैराबोला आएगा ये इसकी ओपनिंग क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो ये इस तरह का पैराबोला जाएगा क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन है वो वर्टिक्स से ऊपर है, तो वर्टिक्स जो है वो डायरेक्ट्रिक्स से नीचे है। तो आपके पास जो पैराबोला का वो आएगा। तो लिखेंगे सोल्यूशन by observing vertex and directrix we find the axis of parabola is y एक्सिस है, यानी कि उसका एक्सिस तो y एक्सिस है, और विद इंक्लाइनेशन या विद ओपनिंग डाउनवर्ड। विद ओपनिंग डाउनवर्ड। तो जब इस तरह का पैराबोला होता है तो आपके पास उसकी स्टैंडर्ड शेप क्या होती है, आपके पास वी नो दैट तो y एक्सिस है तो y तो लीनियर होगी, तो ये x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4a, क्योंकि डाउनवर्ड है तो माइनस 4a आएगा, इनटू y माइनस के। ये आपके पास इक्वेशन है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लेता हूं मैं। ठीक है जी। इसमें एच और के आपको गिवन है, ये वर्टिक्स होते हैं आपको पता है। तो वर्टिक्स के एलिमेंट जो आपके वर्टिक्स के पॉइंट एच और के आपको गिवन है, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम, तो ए की वैल्यू इसमें नहीं है। और दूसरा देखें आपको ए आपके पास क्या होता है, ए जो होता है आपके पास डिस्टेंस होता है फोकस से वर्टिक्स तक का डिस्टेंस होता है। तो फोकस इसमें हमारे पास है नहीं, तो अभी इधर हम क्या अप्लाई करेंगे। इसके अलावा ए की दूसरी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी कि ए आपके वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो भी ए होता है। तो अभी हमारे पास वर्टेक्स है और डायरेक्ट्रिक्स दोनों दिया हुआ है,
तो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या करें, ये निकाल लें इसका जी। आपके पास डिस्टेंस क्या निकलेगा, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक आपके पास आ जाएगा जी वर्टेक्स का एलिमेंट 2। तो ये आपके देखें डायरेक्ट्रिक्स आपके पास एक लाइन है, तो ये पॉइंट टू लाइन आपके पास पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस निकालना आपने। तो आपके पास क्या आएगा, ये रेशो में आएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपके पास क्या है, y-3। तो इसमें आप उस पॉइंट का जो है पॉइंट के एलिमेंट जो है ना कोऑर्डिनेट वो पुट कर दें। तो देखें इसमें तो x है ही नहीं, इक्वेशन में x है ही नहीं, तो आपके पास छोड़ दें उसको, वो यूज ही नहीं होगा 2। उसके बाद y, तो y की जगह पे इधर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 है तो 2 पुट कर दें, और -3 कांस्टेंट एज इट इज। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट x नहीं है तो 0 का कोफिशिएंट 0 उसका हो जाएगा, x का कोफिशिएंट नहीं तो 0 तो है, 0 का स्क्वायर प्लस y का 1। तो y का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। ये क्या आएगा 2 -1 -1 का मॉड, और डिनोमिनेटर में देखें 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर रूट तो इज इक्वल टू 1 नहीं आ जाएगा, पॉजिटिव 1। ये +1 आ गया, तो ए की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें। एच की वैल्यू गिवन थी के की, एच और के यानी कि वर्टेक्स आपको गिवन था, ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुट कर दें। ये देखें आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस एच की वैल्यू क्या है आपके पास 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 एज इट इज आ गया, और a की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1। तो a की वैल्यू जब 1 है तो इंटू 1 और इंटू y माइनस के की वैल्यू आपके पास 2 है। तो इसको थोड़ा देख लें, x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 y-2। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई।